मिथ्या मान्यता, विपरीत मान्यता। दूसरा है सांप्रदायिक आश्रव। यह आश्रव संसार का ही कारण है। मिथ्यात्व भाव रूप आश्रव अनंत संसार का कारण है। मिथ्यात्व का अभाव होने के बाद होने वाला आश्रव अल्प संसार का कारण है। तीसरा है इरियापथ आश्रव। यह आश्रव स्थिति और अनुभाग रहित है और यह अकसाई जीवों के 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में होता है। 14वें गुण स्थान में रहने वाले जीव अकसाई और अयोगी दोनों हैं, इसलिए वहां आश्रव है ही नहीं। अब है कर्म बंध के 4 भेद। कर्म बंध के 4 भेद हैं: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इनसे पहले 2 प्रकार। आवाज आ रही है मेरी? चलिए प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवाझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, छठा अध्याय चल रहा है हमारा। आज करीब आधा घंटा हम लेट हैं। अब तो भी अपन शॉर्ट में ही लेंगे कक्षा। तो देखिए, हमारा चौथा सूत्र कल चला था, जिसमें हमने देखा था कि जो आश्रव है उसके स्वामी कौन है। तो दो प्रकार के स्वामी बताए थे, एक सांप्रदायिक आश्रव और एक इर्यापत आश्रव है। तो उनके सकषाय वाले जीव सांप्रदायिक आश्रव के स्वामी हैं और अकषायी जीव इर्यापत आश्रव के स्वामी हैं। कल 4 5 पॉइंट लिखवाए थे मैंने। किसने लिखे हैं? जल्दी से कौन पढ़ सकता है स्वामी के बारे में? नमिता जी। जयजनन दीदी। सांप्रायिक आश्रय कषाय सहित जीवों के होता है, संसार का कारण है। ये 1 से 10वें गुण स्थान तक होता है। प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग बंध चारों से होता है। इरियापत आश्रय कषाय रहित जीवों को होता है। ये संसार का कारण नहीं है। 11 12 13वें गुण स्थान तक होता है। प्रकृति और प्रदेश बंध से ही होता है। बढ़िया। तो इस तरह से हमें शॉर्ट में समझ में आ गया कि ये जो आश्रव के दो भेद हैं, सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव, वो किसके होते हैं, है ना। सांप्रदायिक आश्रव कौन से गुण स्थानवर्ती जीव को होता है, सुनीता जी? जयजनन दीदी, हम्म। पहले गुण स्थान बढ़ती बस। मिथ्या मिथ्या दृष्टि। सुलोचना आंटी बोलिए। जयजनन दीदी, पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक होता है सांप्रदायिक आश्रम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। पहले से लेकर 10वें गुण स्थान तक सांप्रदायिक आश्रव चलता है, क्योंकि वहां पर 10वें गुण स्थान तक कषाय रहती है ना, तो वहां तक सांप्रदायिक आश्रव है, उसके बाद इर्यापत आश्रव होता है। ये कल हमने पूरी बात समझ ली थी अच्छे तरह से। अब हम हमारे 5वें सूत्र पर बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये भी हमने कल स्टार्ट तो कर ही दिया था। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। स्पर्शन आदि 5 इंद्रियां, क्रोधादि 4 कषाय, हिंसा इत्यादि 5 अव्रत और सम्यक्त्व आदि 25 प्रकार की क्रियाएं। इस तरह कुल 39 भेद सांप्रदायिक आश्रव के हैं, अर्थात इन सर्व भेदों के द्वारा सांप्रदायिक आश्रव होता है। जो सांप्रदायिक आश्रव है, जिसमें पहले से लेकर 10वें गुण स्थानवर्ती जीव रहते हैं, वह आश्रव किस कारण होता है, वह कारणों की चर्चा इस सूत्र में बता रहे हैं। टीका पढ़िए मणि जी। जयजनन दीदी हाँ जी। का पहला इंद्रिय, दूसरे अध्याय के 15 से 19 के सूत्र में इंद्रिय का विषय आता है।
उद्गल इंद्रियां परद्रव्य है, उनसे आत्मा को लाभ या हानि नहीं होती है। मात्र भावेंद्रिय उपयोग में वह निमित्त होते हैं। इंद्रिय का अर्थ होता है भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और इंद्रिय विषय। ये तीनों ज्ञेय हैं। ज्ञेय आत्मा के साथ उनके एकत्व की मान्यता है, सो मिथ्या भाव ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है। देखो श्री समाचार गाथा 31 की टीका। हाँ, कषाय राग देश रूप कल ये समझ लिया था अपन ने। बस इसमें आप इतना ही लेना कि जो 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों में प्रवृत्ति का भाव व आश्रव का कारण है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये जो 5 इंद्रियां हैं उनमें प्रवृत्ति का भाव व आश्रव का कारण है। दूसरा है कषाय। तो कषाय की परिभाषा तो सबको याद है, राग द्वेष रूप जो आत्मा की प्रवृत्ति है सो कषाय। और उसको सरल भाषा में हमारी बालबोध वगैरह में जो हमने परिभाषा पढ़ी है वह क्या है, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं, है ना। तो वह यह प्रवृत्ति तीव्र और मंद के भेद से 2 प्रकार की होती है। 2 भेद है इसके, तीव्र और मंद। ये कषाय, अभी इसका आएगा डिटेल, समझेंगे इसको अपन। तीव्र और मंद के भेद से 2 प्रकार की हो गई कषाय। कषाय कितनी है, तो उसमें सूत्र में लिखा है ना चतु। क्या जरा है भाई सूत्र? होती है ना तो दिक्कत होता है। पंच के बाद चतु। तो पंच मतलब 5, तो 5 तो हो गई इंद्रियां और चतु मतलब हो गई 4 कषाय। ठीक है, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 4 कषाय है। ये आत्मा को कसती है, दुख देती है, इसलिए यह भी आश्रव का कारण है। फिर है अव्रत। तो अव्रत में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, ये 5 प्रकार के अव्रत हैं। जो 5 पाप हैं वही अव्रत है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 ही अव्रत हैं। फिर इनके त्याग से क्या बनते हैं, अणुव्रत बनता है। थोड़ा थोड़ा त्याग हो इनका तो अणुव्रत बन जाते हैं, और इनका संपूर्णतया त्याग हो जाता है तो महाव्रत बनते हैं, है ना। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, इस तरह से ये 5 महाव्रत बनते हैं। पर ये 5 पापों के त्याग से ही बनते हैं। तो अव्रत होता है जब तक ये एक देश व्रत या महाव्रत नहीं होते, तब तक अव्रत होता है। तो ये 5 ही अव्रत सांप्रदायिक आश्रव के कारण हैं। इसको अभी आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये काम आने वाला है आपको आगे के प्रकरण में। तो कौन कौन सी चीजें हुई अभी तक, इंद्रिय, कषाय और अव्रत, ये तीनों ही चीजें आश्रव का कारण है, सांप्रदायिक आश्रव का कारण है। ठीक है, अब इसके बाद 25 क्रिया है ना। अब 25 क्रिया कौन सी है, ये थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लग सकता है। पढ़िए इसको, क्रिया। सेकंड नंबर का पॉइंट पढ़िए शोभा जी। क्रिया से तो अरे वो तो कर दिया। जय जिनेन्द्र दीदी। क्रिया आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन जो योग है सो क्रिया है। इसमें मन, वचन और काय निमित्त होता है। यह क्रिया सकसाय योग में 10वें गुण स्थान तक होती है। पौद्गलिक मन, वचन या काय की कोई भी क्रिया आत्मा की नहीं है और ना आत्मा को लाभकारक या हानिकारक है। जब आत्मा सकसाय योग रूप से परिणमे और नवीन कर्मों का आश्रय हो, तब आत्मा का सकसाय योग उन पुद्गल आश्रय में निमित्त है और पुद्गल स्वयं उस आश्रय का उपादान कारण है। भाव आश्रय का उपादान कारण आत्मा की उस अवस्था की योग्यता है और निमित्त पुराने कर्मों का उदय है। क्रिया मतलब आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन जो योग है सो क्रिया है। इसमें मन, वचन और काय निमित्त होता है। जो जिस योग की चर्चा हमने शुरू से की है वही योग है जिसमें आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है। पर यह परिस्पंदन किसके निमित्त से होता है, मन, वचन और काय के निमित्त से होता है। यह क्रिया सकषाय योग में 10वें गुण स्थान तक होती है। 10वें गुण स्थान तक होती है। सकषाय, अभी अपन ने बात की ना, अभी सुलोचना आंटी ने बताया सांप्रदायिक आश्रव कहाँ से कहाँ तक है,
तो पहले से 10वें तक बोला है ना। तो 10वें तक क्यों? क्योंकि वहां पर कषाय रहती है 10वें तक। सूक्ष्म हो जाती है कषाय, लेकिन कषाय रहती है वहां पर, इसलिए 10वें तक सांप्रायिक आश्रव रहता है। और यह क्रिया सकषाय योग में 10वें गुण स्थान तक होती है। पौद्गलिक मन वचन या काय की कोई भी क्रिया आत्मा की नहीं है। अब ये बात विशेष ध्यान में रखना, हम जब भी योग की चर्चा करते हैं या योग के बारे में समझते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मन वचन काय की चंचलता वही योग है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पौद्गलिक मन वचन या काय की कोई भी क्रिया आत्मा की नहीं है। जो मन है, वचन है और काया है, वह तीनों ही पौद्गलिक है, पुद्गल का है, जीव का नहीं है। क्यों नहीं है जीव का? क्योंकि मन हो, चाहे वचन हो, चाहे काय हो, काय। स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि पुद्गल है। वचन के बारे में भी हम पढ़कर आ चुके हैं चौथे अध्याय में, है ना। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत अंतरिक्ष। तो उसमें जो शब्द आया है, शब्द नाम का जो शब्द आया है, वह शब्द पुद्गल की पर्याय है, और पुद्गल की भी स्कंध की पर्याय है शब्द, है ना। तो इसका मतलब वो पौद्गलिक है, जीव का नहीं है शब्द। तो दो तो हो गए क्लियर, शरीर और शब्द, शरीर और वचन, काय और वचन। अब मन, तो मन भी क्या है? द्रव्य मन जो होता है वह 8 कमल के, मतलब कमल की जो 8 पंखुड़ी, अष्ट कमल दल बोलते हैं उसको। तो कमल ऐसा जो अष्ट 8 पंखुड़ियों सहित हो, ऐसे कमल के आकार का होता है द्रव्य मन, हृदय स्थान पर सूक्ष्म परमाणुओं से बनता है वो। तो सूक्ष्म परमाणुओं से बनता है, इसका मतलब वह भी पौद्गलिक है, वह भी पुद्गल का है, जीव का नहीं है। तो ये तीनों ही पौद्गलिक हैं, और इनकी क्रिया कोई भी आत्मा की नहीं है, और ना आत्मा को लाभकारक या हानिकारक है। शरीर हिल रहा है, शरीर बोल रहा है ना, मन में कोई विकल्प चल रहे हैं, उससे आत्मा को कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता है, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। फिर शुभ योग और अशुभ योग क्यों कहा, वो भी बताएंगे अभी आगे। जब आत्मा को फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर योग बचा ही नहीं ना। नहीं, उसके निमित्त से आत्मा का जो परिस्पंदन है वह योग है। थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस बात को। जब आत्मा सकषाय योग रूप से परिणमे और नवीन कर्मों का आश्रय हो, तब आत्मा का सकषाय योग उस उन पुद्गल आश्रयों में निमित्त है। जो आत्मा सकषाय है ना। अब जैसे अब अनंत भगवान है, उनको कौन सा योग है, उनका कौन सा आश्रय है? सांप्रदायिक आश्रय है या इरियापत आश्रय है? हम्म, अनंत भगवान को कौन सा आश्रय है समता भाभी? सांप्राय वो नहीं, सांप्राय नहीं, इरियापत। हाँ, इरियापत आश्रय है ना उनका, है ना। तो इरियापत। इरियापत आश्रय और शरीर है कि नहीं वहां पे? कि शरीर तो है, दिखाई दे रहा है हमें, और आश्रय सभी है। इरियापत है। हाँ, तो जब आत्मा, अब वो उनको मन वचन काय की चंचलता से जब आत्मा सकषाय योग रूप से परिणमे और नवीन कर्मों का आश्रय हो, तब आत्मा का सकषाय योग उस पुद्गल आश्रय में निमित्त है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आत्मा का कषाय सहित परिणमन करना वो सांप्रदायिक आश्रय का कारण है। जब आत्मा कषाय रहित हो गया तो उनको सांप्रदायिक आश्रय है ही नहीं। इरियापत आश्रम है तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, अभी तो सांप्रदायिक आश्रम की बात कर रहे हैं। तो मतलब कषाय कारण हुआ उसमें, आश्रम में। मन वचन काय कारण नहीं हुए, क्योंकि मन वचन काय तो अनंत भगवान के भी है ना। मन वचन काय तीनों है वहां पर। तो पर उनको सकषाय योग नहीं हो रहा है, सांप्रदायिक आश्रम नहीं हो रहा। इसका मतलब उससे नहीं होता है, फिर किससे होता है? तो वो उसके द्वारा मन वचन काय की चंचलता से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। तो मन, जब आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो तब मन वचन काय के योग को निमित्त कह दिया गया है। देखो, जब आत्मा सकषाय योग रूप परिणमे और नवीन कर्मों का आश्रय हो, तब आत्मा का सकषाय योग उन पुद्गल आश्रयों में निमित्त है, और पुद्गल स्वयं उस आश्रय का उपादान कारण है। जो कर्म बंध है उसका कारण क्या है, वास्तविक कारण क्या है? तो पुद्गल कर्म, पुद्गल
पुद्गल है उस आश्रव का कारण। भाव आश्रव का उपादान कारण आत्मा की उस अवस्था की योग्यता है और निमित्त पुराने कर्मों का उदय है। तीन चीजें हो गई ना इसमें, द्रव्य आश्रव और भावाश्रव। जब भी द्रव्य आश्रव होता है तो भावाश्रव है ही, भावाश्रव है तो द्रव्य आश्रव है ही, है ना। ऐसा मतलब ऐसा देखा जाता है हमने छद्मस्त अवस्था में। तो जब उद्गल स्वयं उस आश्रव का उपादान कारण है। जब द्रव्याश्रव हुआ तो द्रव्याश्रव मतलब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ये इन कर्मों का आश्रव हुआ, तो उसका कारण क्या है? वास्तविक कारण तो पुद्गल है, उसका कारण। फिर ये मन वचन का है और ये सब निमित्त कारण है। और भावाश्रव का उपादान कारण आत्मा की उस अवस्था की योग्यता है, तत्समय की योग्यता, आत्मा की उस समय की पर्याय की योग्यता है। और उन सब में निमित्त क्या है? पुराने कर्मों का उदय, वह निमित्त कहलाएंगे। और निमित्त करता नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जब भी निमित्त की बात आए, सबसे पहले ये सोचना कि निमित्त करता नहीं है। निमित्त तो मात्र वहां पर उपस्थित है, निमित्त करता नहीं है, करने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि मन वचन काय की चंचलता से आश्रव हो रहा, क्योंकि निमित्त तो करता नहीं है। तो आश्रव किस कारण हो रहा है? तो वह संसार दशा में सांप्रदायिक आश्रव किस कारण हो रहा है? सकषाय होने के कारण सांप्रदायिक आश्रव हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई डाउट? चलिए, अब इसमें ये जो क्रिया आया है ना, क्रिया जो आश्रव का कारण है, इसमें यहाँ पर इतना ही लेना कि जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है, वो उसमें जो निमित्त है मन वचन का है, उसकी चर्चा है यहाँ पर क्रिया में। ठीक है, अब ये क्रियाएं कौन सी है? तो क्रियाएं 25 प्रकार की है ना। तो हाँ, पढ़िए ललिता जी। सम्यक्त क्रिया चेत गुरु और प्रवचन शास्त्र की पूजा इत्यादि कार्य के सम्यक्त की वृद्धि होती है, इसलिए वह सम्यक्त क्रिया है। यहाँ मन वचन काय की जो क्रिया होती है वह सम्यक्त जीव के शुभ भाव में निमित्त है। वह सुख भावों को धर्म नहीं मानते, इसलिए उस मान्यता की दृढ़ता के द्वारा उनके सम्यक्त्व की वृद्धि होती है। इसलिए यह मान्यता आश्रम नहीं, किंतु जो सकषाय शुभ भाव सहित योग है, सकषाय योग है तो भाव आश्रम है। वह सकषाय योग द्रव्य कर्म के आश्रम में मात्र निमित्त कारण है। मिथ्या सूत्र बस सम्यक तो क्रिया, अब 25 प्रकार की क्रिया है ना, इसमें तो 5 तो है हिंसा भाव की मुख्यता रूप क्रिया, फिर 5 है इंद्रिय भोग बढ़ाने वाली क्रियाएं, फिर 25 है ना टोटल, तो 10 तो ये हो गई। फिर 5 धर्माचरण में दोष कारक जो क्रियाएं वो है, फिर 5 है धर्म धारण में से विमुख करने वाली क्रियाएं, और फिर 5 है विभिन्न क्रियाएं। 5 अलग अलग टाइप की क्रियाएं हैं, है ना। बाकी बाकी जितनी बची है 20, उनको 4 भागों में अलग अलग बांट दिया गया है। तो 5 जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, सबसे पहले उन्हीं को समझते हैं हम। अभिलाषा जी बोलिए। दीदी आप एक बार रिपीट कर दीजिए, लिख लें। ये जो आपने क्रिया के 25 प्रकार की क्रिया बोली ना, हाँ, तो अभी ये लिख आप लें। चिंता मत कीजिए, अभी आने वाला है वो सब पूरा। तो एक सामान्य जानकारी के लिए मैंने बोला है, सब आएगा अभी क्रम से, है ना। सबसे पहले जो विभिन्न प्रकार की 5 क्रियाएं हैं उसको हम समझ रहे हैं। उसमें है सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समाधान क्रिया और इर्यापथ क्रिया। ये सब किसकी चर्चा चल रही है? आश्रव के कारणों की चर्चा चल रही है। सबसे पहले है सम्यक्त्व क्रिया। अब देखो, एक